आज हुई अष्टमी का व्रत है। हमारे राजस्थान में ई व्रत को बहुत प्रचलन है। बेटे की माँ ई व्रत न करे है। ई के लिए मैं माताओं बहना ने ई व्रत की विधि बता रही हूँ। व्रत की पूजा करे शाहू माता चांदी की बनावे। उनके चांदी की शाहू माता में दो मणियाँ गोल गोल छोटा छोटा, दो शाहू माता का, दो बेटे के जन्म का, दो बेटे की शादी का। अया मणिया भी मैं घले है। जया जया बेटे को जन्म हुआ, जय जय बेटा की शादी हुए, बैं बैं मणिया गलता रहे। फिर मैं यो पाटो विराजमान करूँ हूँ, पाटे के ऊपर कलश स्थापना करूँ हूँ, गजानंद महाराज ने विराजमान करूँ हूँ। या रोड़ी है, या रोड़ी मूली गुड़ चावल है, और शाहू माता ने जिमाने के लिए हलवो है। शाहू माता ने हलवो जिमा करके कहानी सुनकर, कहानी सुनती समय में शाहू माता लोटे न परा देवा। और जब कहानी पूरी हो जावे तब शाहू माता उठा कर के बू बेटी सासू माँ सब आप के गले में आप की शाहू माता पैर लेवे। फिर रात ने तारा उगने के बाद में तारा ने अर्घ दे के फिर खाणो खा लेवे, जीम लेवे। थारे माता भाणा उन लोगों ने यह पसंद आयो हो तो थी चीज पर ध्यान दीजिए। अब आपको कहानी सुना रही हूँ। थे लोग माताओं बहनों ध्यान से यह कहानी सुनियो। एक साहूकार हो, बिक 7 बेटा और 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन 7 बहुआ और बेटी खंड माटी खोदन के समय में ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कूख बांधूंगी। ननद आपकी भाभिया ने कहो कि थे मेरे बदले में कूख बंधा लो। तो 6 भाभियाँ नट गई। सबसे छोटी जो 7वीं भाभी थी, जिसकी सासू का डर के मारी बा आपकी कूख बंधा लेनी कि सासू जी नाराज हो जासी। सुबह आपकी कूख बंधा ली। बीक टाबर होता और हो 7 का दिन मर जाता। एक दिन बा पंडिता ने बुला करके पूछो कि योग के दोष है, मेरा टाबर होता ही मर जावे। पंडित बोलिया कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर, बा शाहू माता की भाईली है, जिको तेरी कुख छुड़ा देसी, जद ही तेरा टाबर जीसी। बा खूब सुदियाँ उठ कर सुरई गाय को सारो काम करती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतनो काम करे है, भवा तो लड़ाई करती को नहीं दापे, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करे है। गौ माता खूब सुदियाँ उठ करके बैठ गई। देख तो साहूकार के बेटे की बहू सारो काम करे है। गौ माता पूछी कि तने भाई के चाहे है सो मेरो इतो काम करे है। बा बोली कि मने बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि शाहू माता कने मेरी कूख बंधी है, बा थारी भाईली है, सो मेरी कूख छुड़ा दो। जना गौ माता भी ने 7 समुद्रा पार आपकी भाईली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी। सुबह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आयो और वो पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का बच्चा था, जिका न डसने लाग्यो। साहूकार के बेटे की बहू देख ली और सांप ने मार करके ढाल के नीचे रख दियो। और गरुड़ पंखड़ी आई आकर के साहूकार के बेटे की बहू का चोंच मारने लगी। बा बोली कि मैं तो तेरा बच्चा ने को नहीं मारा, यो सांप मार्यो थो, मैं तो जीवाया हूँ। गरुड़ पंखड़ी बोली कि तू मेरे बच्चा ने बचाया है सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समुद्रा पार शाहू माता रवे है, माँ ने उनके पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखड़ी आपकी पीठ पर बैठा करके दोनों ने शाहू माता के पास पहुँचा दी। शाहू माता गौ माता ने बोली कि आओ भाण, बहुत दिना से आई, मेरे सिर में तो बहुत जू पड़ गई, सो काट देना। गौ माता बोली कि मेरे सागे यहाँ आई है, जिकी से कढ़ा ले, इन्हें बहुत जू काटनी आवे। साहूकार की बहू भी की जू काट दी। शाहू माता बोली तू मेरे भाई सिर में बहुत सिलाई गेरी,
सो तेरा 7 बेटा 7 बहू है। जना बा बोली मेरे तो एक भी बेटो को नहीं। 7 कठे से उसी शाहू माता पूछी कि क्यों को नहीं। बा बोली कि पहली बाचा दे जद बताऊंगी। शाहू माता बोली बाचा सो को तो धोबी के कुंड में कांकरो हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे पास ही बंदेड़ी पड़ी है। शाहू माता बोली कि जा तू तो मैंने बहुत ठगली, मैं तेरी कूक खोलती को नहीं, पण अब तो खोलनी ही पड़सी। बाचा दे दिया। तेरा घरा जा तने 7 बेटा 7 बहू मिलसी। तू 7 उजमण करिए, 7 उही मांडिए, 7 कड़ाई करिए। बा घरा गई, जाकर के देखा तो 7 बेटा बैठा 7 बहू बैठी है। जना बा 7 हुई मंडाई, कोई दीवाल का मंडाई, कोई पट पर मंडाई, कोई मटके का मंडाई, और 7 उजमण करया, 7 कड़ाई करी। उनकी सब दौर जिठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजो कर लो, नहीं तो सदरोणी रोबा लाग जैसी। थोड़ी देर में बाका टाबर आपका टाबरा ने देखने भेजी कि आज सदरोई रोई कया कोन्या। टाबर आकर के बोलिया क्या माँ आज तो चाची के वही मंडरी है, खूब उजमण हो रहा है। जब दौर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो आप आपकी कूप छुड़ा ली और उन्हें पूछने लगी कि कहीं छुड़ाई। जब बा बोली कि थे तो कूक बंधाई को नहीं, थे तो बड्डी थी, लेकिन मैं टाबर थी, मैंने बुद्धि को नहीं थी, मैं बंधवा ली। पर शाहू माता दया करके मेरी कूक खोल दी। हे शाहू माता, जै कि साहूकार के बेटे की बहू की कूक खोली, बैंक की सब कोई की खोलिए, कहते कि सुनते कि उकारे बरते कि मारे सारे परिवार की। इके पाछे बिंदाई जी की कहानी। एक बिंदाई जी महाराज जी को चूंटी में चावल और चमची में दूध लेकर के घूमे और कहे कि कोई माई खीर कर दो, कोई माई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो बिंदाई जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई है, टोप चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करे गो, या कटोरी ही बहुत है। बिंदाई जी बोलिया कि तू माई चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। बिंदाई जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर खाऊं हूँ, तो खीर बना कर राखिए। खीर बनकर तैयार होगी। बिंदाई जी आया को नहीं तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। बाद दरवाजा के पीछे बैठ करके खीर खाने लगी। खीर खाने लगी और बोली कि जय बिंदाई जी महाराज भोग लगा लो। इतना में ही बिंदाई जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर लिया, आओ जीम। जब बिंदाई जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो जब तू भोग लगायो जदी। बुढ़िया माई बोली हे महाराज, मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई काम मत करियो। बिंदाई जी महाराज बुढ़िया माई का धन का टूठ भंडार कर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई को नहीं मड़ू। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो बिसो सब कोई ने दिए, माने भी दिए। खतर सुनता न ओंकारे बरता न मारे सारे परिवार। जय